का रुख करें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस सब के बीच अब सबकी निगाहें भारत की तरफ टिकी हुई हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर युद्ध के बीच पहली बार रूस के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। जयशंकर के रूस दौरे को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या भारत युद्ध खत्म करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या भारत मध्यस्थ बनने जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच पहली बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस जा रहे हैं। जयशंकर 2 दिन रूस में रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आपसी मुद्दों पर तो बातचीत होगी ही, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा रूस और यूक्रेन युद्ध होगा। जयशंकर राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे या नहीं, लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मंटुरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक तय है। करीब 2 महीने पहले समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बिना लाग लपेट के साफ लफ्जों में कहा था कि ये दौर जंग का नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि क्यों रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत मध्यस्थ बन सकता है। पुतिन ने प्रधानमंत्री को सच्चा देशभक्त बताते हुए उनके नेतृत्व की तारीफ की थी। गौर करने वाली बात है कि पुतिन ने ये तारीफें एस जयशंकर के रूस दौरे से ठीक पहले की हैं। तो क्या भारत रूस को युद्ध खत्म करने के लिए समझा पाएगा? जब से रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया है, तब से पुतिन भारत के मुरीद हो गए हैं। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत हमेशा तटस्थ रहा। यहाँ तक कि रूस से सस्ता तेल खरीदने को लेकर भी अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में नहीं आया। इस मुद्दे पर विदेश मंत्री जयशंकर यूरोपीय देशों को आईना भी दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति के चाणक्य कहे जाने वाले जयशंकर की कूटनीति का पूरा दुनिया लोहा मान चुकी है। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भी जयशंकर की जमकर तारीफ कर चुके हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय, और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। For national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? आज दुनिया खाद्य संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में भारत चाहता है कि काला सागर में बंदरगाहों से अनाज की शिपमेंट की जाए। पूरी दुनिया में अनाज का संकट पैदा होने पर भारत ने ही रूस को इस करार में शामिल होने के लिए राजी किया था। आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उनके रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। एस जयशंकर ने आखिरी बार रूस की यात्रा जुलाई 2021 में की थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। 9 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जयशंकर रूस से लौटकर अच्छी खबर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।